एक दिन मैं ऑटो में जा रहा था तो मैंने देखा कि ऑटो वाले ने अपने ऑटो में सामने मिर्चा और नींबू खरीद कर टांग लिया। मैं देखा और मैं मुस्कुराया। मुझे समझ में आया कि ये चाहता है कि बलाएं बवाएं इससे दूर रहें, सड़क के खतरे से दूर रहें और इसकी कुछ हानि ना हो। आपने भी देखा होगा दुकानों में नींबू मिर्चा टंगा हुआ, घोड़े की नाल दरवाजों के बाहर टंगी हुई और जाने क्या क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हानि से बचे रहें। बिजनेसमैन का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कहीं ऐसा ना हो कि सौदे में नुकसान हो जाए। दाऊद कहने लगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से ना डरूंगा। क्यों? जब सारी दुनिया डर रही है तो आप क्यों नहीं डर रहे हैं? कहने लगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मेरा नाम शैलेन दास है और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी हानि से रक्षा करने वाला खुदा हमारे बीच हाजिर है। मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप खुदा के कलाम पर एतबार करते हैं, खुदा के कलाम पर तवक्कुल रखते हैं, तो वो हमें सब नुकसान से बचाने की सामर्थ्य रखता है। इन दिनों में हम सिलसिलेवार बात कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब जेनेसिस द बिगिनिंग को लेकर के, और हम खुदा के कलाम से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं वो नियम, वो सिद्धांत जो उसने मनुष्य जाति के लिए पहली किताब में ही निर्धारित कर दिए। और हमारी ये सारी दुनिया उसी के चौगिर्द घूमती है। आज हम उत्पत्ति उसके 31वें अध्याय में हैं, जहां पर याकूब एक स्टेटमेंट कहता है अपनी बीवी से। ये पराये देश में है, अपने बाप अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके ये दूसरे देश में दूसरे लोगों के यहां है, और तब अपनी बीवी से कहता है कि लाबान ने 10 बार 10 times लेबन has cheated me, 10 बार लाबान ने मुझे धोखा दिया और मेरी मजदूरी बदल दी। याद है आपको ना, परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी थी और याकूब अब फलवंत हो रहा था, बढ़ने लगा। और जब लाबान के घर जाता तो लाबान उससे कहता है कि ठीक है, जो चितकबरी होंगी वो भेड़ बकरियां तुम्हारी होंगी और जो शादी होंगी वो मेरी होंगी। तो लाबान के घर की सारी भेड़ बकरियां जो थी वो चितकबरी बच्चे देने लगे। और जब लाबान ने देखा 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो बहुत गुस्सा हो गया। कह रहे नहीं, ये मैं तो ना कहा था कि सारी चितकबरी तुम्हारी होंगी। भाई मैंने कहा था जितनी प्लेन कलर की होंगी वो तुम्हारी होंगी, चितकबरी मेरी होंगी। तो अगली बार सब बकरियों ने, सब भेड़ों ने प्लेन बच्चे दिए। एंड दिस हैपेंड नॉट वंस बट ही ट्राइड टू चीट जेकब 10 times। हाँ जेकब, जो तुमने बोया है वो तो तुम्हें काटना पड़ेगा। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि याकूब का खुदा याकूब पर मेहरबान था, और इसीलिए आज याकूब गवाही दे रहा और कह रहा है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ 10 बार धोखा किया, लेकिन मेरे खुदा ने उसे मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। आज मेरी दुआ यह है, यह सिद्धांत जो खुदा के कलाम का है कि वो अपने लोगों की रक्षा करता है और उन्हें नुकसान नहीं होने देता, आपके साथ बांट सकूं। यशायाह ने इस बात को बहुत चिल्लाकर और बहुत जोर से कहा है आइज़ाया 54 वर्स 17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। खुदा कह रहा था जो लोहार आग धोंकता है और हथियार बनाता है उसे मैंने तैयार किया है, और जो हथियार वो बनाएगा मेरा अधिकार उन हथियारों पर भी है और उस लोहार पर भी है। और फिर कहने लगा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने मुद्दई तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। खुदा के खादिमों, तुमसे कहना चाहता हूं, खुदा पर ईमान रखने वालों तुमसे कहना चाहता हूं, उसके कलाम को पढ़ने वालों तुमसे कहना चाहता हूं, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं, खुदा कलाम कहता है उनमें से कोई का मतलब कोई
whosoever, whatsoever will not be able to harm you. Hallelujah. तो धन्यवाद करता हूं, ये कहानी जो याकूब की जिंदगी की है मेरे और आपके लिए इबरतनाक है. इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अस एंड इट हेल्प्स अस टू ट्रस्ट गॉड इवन मोर. जब आप अपने लोगों के बीच में ना हो, पराये लोगों के बीच में हो, जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो, आपके सब लोग आपके खिलाफ प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहे हो, उनके बीच में तुम्हारा खुदा तुम्हें बरकत देगा. याद है आपको यूसुफ ने खड़े होकर गवाही दी थी अपने आखिरी अध्याय में, 50वें अध्याय में, उसके 20वें पद में अपने भाइयों की आंख में आंख डालकर देखता और कहता है, तुमने इसे मेरे बुरे के लिए, यू प्लान दिस फॉर माई ईवल. तुम तो कोशिश कर रहे थे कि मेरा नुकसान करते, मुझे हानि पहुंचाते, मुझे चोट देते, लेकिन मेरे खुदा ने उस हानि को मेरे लिए भलाई से बदल दिया है. आज याकूब मेरे और आपके लिए एक लर्निंग लेसन है. आज याकूब मेरे और आपके लिए गवाही दे रहा है और कह रहा है, बिजनेस में, रिश्तों में, खानदान में बार बार लाबान ने और उसके बेटों ने मेरे खिलाफ स्कीम किया, मेरे खिलाफ प्लान किया, एंड दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय मी, दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय माय बिजनेस, दे वांटेड टू टेक अवे फ्रॉम मी माय पोजेशंस, बट गॉड ऑफ अब्राहम एंड गॉड ऑफ आइजक इज माय गॉड. और उसने उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दिया. जो तुम्हारे नुकसान के मंसूबे बांध रहे हैं, those who are waiting कि तुम गिर जाओ, ठोकर खाओ, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा परमेश्वर अपनी सुरक्षा की चादर से तुम्हें घेरे रहता है. याद है आपको, एक दिन खुदा का खादिम जिसका नाम एलीशा था, वो दुआ करता और कहता है, आए खुदा इसकी आंखें खोल दे. अपने नौकर के लिए दुआ कर और कह रहा है, आए खुदावंद इसकी आंखें खोल दे. क्यों? क्योंकि नौकर बड़ा परेशान था और बड़ा घबराया हुआ था और भागता हुआ अंदर आया, कहने लगा, हाय मेरे मालिक, हाय मेरे आका, हाय मेरे मालिक, बड़ा गजब हो गया, बहुत मुसीबत आ गई. पूछा एलीशा ने, क्या हो गया? कहने लगा, हम चारों तरफ से शत्रु से घिर गए, देखो दुश्मन ने हमें घेर लिया है, अब हम कहीं जा नहीं सकते बच करके. हमारे चट्टान के, हमारे पहाड़ के चारों तरफ दुश्मन छावनी किए हुए खड़ा हुआ है कि मुझे, आपको, हमें मार डाले. तो एलीशा प्रार्थना करता और कहता, ऐ मेरे खुदा इसकी आंखें खोल दे. और जब नौकर की आंखें खुलती है तो मालूम क्या देखता है? कहने लगा, नौकर ने देखा कि जिस पहाड़ पर एलीशा था और जो दुश्मन चारों ओर छावनी डाले था, उनके बीच में सेनाओं के यहोवा की सेना, अग्नि में घोड़े और रथ खड़े हुए थे. You know why? Because God was there to protect his people. वो खुदा जो उस जमाने में याकूब को बचाने की सामर्थ रखता था, जो अपनी वफादारी को शद्रक और मिशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में दिखाने की सामर्थ रखता था, जो शेरों के मुंह को बंद करके दानियल को बचाने की सामर्थ रखता था, वो खुदा आज भी जिंदा है और तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं देगा. कई बार लगता है, फॉर नाउ ये तो नुकसान हो गया हमारा, हमारे पैसे, हमारा घर, हमारी चीजें, हमारी इज्जत. पर सच बात तो यह है कि जो खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई को पैदा करती हैं. समटाइम्स इट लुक्स लाइक फॉर द नाउ थिंग, टेम्परेरी रूप से ये नुकसान है हमारा. देखिए छिन गया, देखिए टूट गया, लेके चले गए, लूट लिया उन्होंने हमको. पर सच बात तो यह है कि स्वर्ग का परमेश्वर वो सब हानि भरने और उससे कई गुना अधिक देने की सामर्थ रखता है. पर जरूरी यह है कि हम उस खुदा पर एतबार करना सीख सकें. जितनी बार याकूब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जितनी बार याकूब के खिलाफ प्लानिंग बनाई गई, प्लॉटिंग करी गई, उनकी स्कीम्स को फेल करने के लिए आसमान का खुदा याकूब के हक में आकर खड़ा हो गया. और इसीलिए आज याकूब कह पा रहा है कि 10 बार चाल चलने के बावजूद, 10 बार मेरा नुकसान करने के बावजूद, 10 बार मेरे खिलाफ प्लॉटिंग करने के बावजूद भी दे आर नॉट सक्सेसफुल. एंड नाउ सी, मैं खाली हाथ आया था, छूछे हाथ आया था, अब मेरे पास 3 बड़े बड़े गोल हो गए हैं.
और आपको मालूम रियल सक्सेस है क्या? रियल सक्सेस तभी है जब आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे जलने लगे, तो इसका मतलब खुदा ने आपको सफलता दे दी है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें करें, लोग तुम्हारा मजाक बनाए, समझ लेना खुदा बाप तुम्हें बढ़ा रहा है। मत परेशान हो, मत चिड़चिड़ाओ, मत घबराओ। जब दाऊद जाता है लड़ाई के मैदान में, गोलियत सामने खड़ा होता है, तो गोलियत उसे डराता है, धमकाता है। इससे पहले वो गोलियत के पास जाए, उसके भाई उसे डराते हैं, धमकाते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। पर दाऊद को मालूम था, ना ये मेरे भाई शामा, अमीनादाब ये मेरी बुराई कर पाएंगे, और ना ये गोलियत मेरे खिलाफ आ पाएगा। साफ साफ कहता है, तू तलवार, भाला और सांग लिए मेरे सामने आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। और फिर एक रिमार्केबल बात कहता है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं ये लड़ाई जिसमें आप खड़े हुए हैं, ये राज्य की लड़ाई, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अपनी लड़ाइयों को खुदा को सौंप दो और कहो, प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरी मदद कर, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। और वो खुदा तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद ताज्जुब करोगे। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनेंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा और तुम जयवंत हो सकोगे। वो खुदा तुम्हारा मददगार और तुम्हारा महफूज गढ़ होगा और तुम्हें हर बार वो इकबालमंद करेगा। एक बार जब पतरस मछली पकड़ रहा था, अब बुरी रात मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं पकड़ा, तो यीशु मसीह उस झील पर आते हैं। अब सारी रात मेहनत करने के बाद बेचारा पतरस अपने साथियों के साथ जाल ढो रहा था। यीशु मसीह आते हैं और पतरस से कहते हैं, अपनी नाव थोड़ी गहरे में ले चलो ताकि मैं उस पर बैठ करके लोगों से बातचीत कर सकूं। अभी नहीं यीशु मसीह, अभी तो हम थक गए हैं, हमने सारी रात मेहनत करी है और हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, हमारे एफर्ट्स, हमारे समय, हमारा सब कुछ वेस्ट हो गया और हमें मालूम नहीं अब हम दिन कैसे गुजारेंगे। हमारी जेबें खाली हैं, हमारे जाल खाली हैं, हमारी नाव खाली है, नुकसान है ये। पर मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे नुकसान को लाभ में बदलने की सामर्थ्य रखता है। He sat in the boat of Peter, preached his message, और जब सरमन खत्म हो गया, जब लोग वहां से चले गए, तो पतरस को जब देखा और कहने लगा, पतरस गहरे में ले चलो। क्यों? अब क्या वहां जाकर के पानी से बात करोगे, मछलियों से बात करोगे, क्या करोगे? हमने तुम्हारी मदद कर दी, काफी नहीं है इतना? लोग चले गए, तुम भी चले जाओ। पतरस गहरे में ले चलो। Peter did not understand the plan of God, and neither do I. But Peter somehow obeyed और अपनी नाव गहरे में ले जाता है। स्किल्ड मछुआरा है, ट्रेंड मछुआरा है, एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है, पर उसके बाद भी खुदा की रूह उसे कायल करती है और यीशु मसीह की बात मान करके अपनी नाव को वो गहरे में ले जाता है। सारी रात मेहनत करी है, फेलियर्स हमारे आसपास हैं, कोई मदद करने नहीं आया, आज मछलियां स्ट्राइक पर, उन्होंने कहा हम जाल में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारी नाव में सृष्टिकर्ता बैठा है, आज तुम्हारी नाव में मछलियों का बनाने वाला बैठा है, आज तुम्हारी नाव में वो है, ये कायनात जिसका हुक्म मानती है। गहरे में ले चल। ले गए गहरे में, दाहिनी ओर जाल डालो। हम लोग कल पूरी रात यहीं थे, जाल डालो। और लिखा है जब उन्होंने यीशु के कहने पर जाल डाला तो इतनी मछलियां खींच लाए कि उनके जाल फटने लगे। When God would give you success, He can give you success in such a measure that you are not even prepared for. जब तुम्हें लग रहा सब कुछ हानि है, सब कुछ नुकसान है, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, हमारा घर खराब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, उस समय तरीका ये अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपो और कहो, प्रभु हम चाहते तू हमारी मदद कर। अपनी नाव को खुदा को सौंप दो, अपने घर को खुदा को सौंप दो, अपने मस्तों को खुदा को सौंप दो, अपने बिजनेस को खुदा को सौंप दो, और मैं विश्वास करता हूं वो खुदा ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा कि तुम्हें हानि नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं आपसे शारीरिक रूप से, फिजिकली। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर इन एलमेंट, बीमारी में है,
कमजोरी में हैं, सब कुछ नुकसान हो रहा है, ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है, वो खुदा पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, वो खुदा तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाकर बरकत देने की सामर्थ्य रखता है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल करके तुम्हारे घर में अपनी बरकत को उस तरह ढेलेगा कि तुम कह सकोगे मुझे हानि ना होगी। तुम उसकी खिदमत करते हो, आई एम टॉकिंग टू यू स्पिरिचुअली, तुम्हें लगा सब तरफ हानि हानि है, सब तरफ नुकसान ही नुकसान है, वो खुदा तुम्हारे लिए आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे नुकसान को तुम्हारे लाभ से बदल देगा। वो शैतान को तुम्हारे निमित्त ऐसा घुड़केगा कि फिर वो तुम्हारी फसल को बर्बाद ना कर सके। ये खुदा का कलाम है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, पर शर्त ये है, मालूम क्या कहने लगा, अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो सारे दसवांश भंडार में ले आओ। यू ओबे मी, यू डू इट अकॉर्डिंग टू माई वर्ड, और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि फिर तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं कर सकेगा, तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे और खुदा तुम्हें आशीष देगा। तुम मेरी उपासना करना तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। रोगों को दूर करने वाला, बिजनेस को आशीष देने वाला, पेट के फल को आशीष देने वाला, विनाश को हमारे जीवन से दूर करने वाला, उसका नाम यीशु नासरी है और वो आज भी किसी की हानि को लाभ से बदलना चाहता है। पर जरूरी है हम याकूब की तरह कह सके, उन्होंने बार बार चाहा कि मेरा बुरा हो, लेकिन मेरे खुदा ने उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो गवाही दे सकते हैं तो जरूर इस समय टाइप कीजिए, कहिए हाँ खुदा ने मुझे बचाया, नुकसान में मुझे बचाया, कोविड में मुझे बचाया और किसी ना किसी तरह से उसने मेरे लिए भरपाई कर दी है। अगर आपके पास गवाही है तो जरूर चाहेंगे अपनी गवाही हमारे साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ ये स्ट्रीम बांटिए। एंड आई बिलीव God is going to bless you in a manner that you have not even planned or prayed for. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इस एपिसोड में। मैं विश्वास करता हूँ वो खुदा हमारे हक में है। आपके लिए दुआ करना मांगता हूँ। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिरिचुअली, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिकली और आपको लग रहा है सब कुछ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, हम जिस किसी काम में हाथ लगाते हैं वो काम बिगड़ जाता है, सोने को छोलो तो मट्टी बन जाता है, हमारी तो किस्मत फूटी है, बताना मांगता हूँ किस्मतों का बदलने वाला यीशु आज हमारे दरमियां है। He can change and renew everything in your life if you trust in him. हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं और विश्वास करते हैं खुदा का रूह इस पल काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे बात करे, नंबर स्क्रीन पर आप जरूर से डायल कीजिए and somebody will pray for you and will pray with you and God will work wonders in your life. जीवित परमेश्वर, आज तेरे कलाम पर खड़े होकर के हम खुदावंद तेरे नाम को और तेरे वायदों को पुकारते हैं। आपने कहा है, दाऊद से कहलवाया, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो अभी हानि से ना डरूंगा। आज प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह, वो सब जो हानि से डर रहे हैं या हानि से गुजर रहे हैं, अपने हाथ को बढ़ा करके जैसे आपने याकूब की मदद करी, हमारी भी मदद कीजिए। बिजनेस पर आपकी आशीष हो, पैसे पर आपकी आशीष हो, रिश्तों पर आपकी आशीष हो, सेवकाई पर आपकी आशीष हो। प्रभु, इस हानि को लाभ से बदल दीजिए। रेस्टोर अस लॉर्ड, रेस्टोर अस। और हम प्रभु वायदा करते हैं, हम आपका भजन गाएंगे और आपकी कीर्ति फैलाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।